प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एसएससी जीडी की मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि A अनुपात B 7:9 है, B अनुपात C 5:7 है, तो A अनुपात C क्या होगा? तो A/B गुणे B/C बराबर 7/9 गुणे 5/7। B से B कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो A/C बराबर 5/9, यानी A और C का अनुपात 5:9, यानी ऑप्शन पहला सही है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 8x। उनका अंतर दे रखा है, यानी 8x माइनस 3x बराबर 115 दे रखा है। तो 8 में से 3 जाएगा, यानी 5x बराबर 115, यानी 5 से काटिए, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 23। सबसे छोटी संख्या कौन है? 3x। तो 3x की हमें वैल्यू मिलेगी 23, 3 गुणे 23, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो सब कितनी मिलेगी? 69। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही से सबसे छोटी संख्या। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी 3x और चौथी 4x दिया। इनका योग कितना दिया है? 16। अर्थात इन सबको जोड़ लोगे, x प्लस 2x और प्लस 3x और प्लस 4x, यानी बराबर 16, यानी सबको जोड़ोगे तो मिलेगा 10x। कितना मिलेगा? 10x, यानी x बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 अठी 16, यानी x बराबर हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। अब हमसे पहली और चौथी का योग पूछा है, तो पहली संख्या क्या थी? x की वैल्यू कितनी आई थी? 8/5, और चौथी संख्या थी 4x, कितनी थी? 4x, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 8/5, तो ये हो जाएगा 32/5। अब इनको जोड़ लेंगे, यानी x प्लस 4x को जोड़ लेंगे पहली और चौथी को, तो मिलेगा 8/5 प्लस 32/5, यानी कि 32 और 8 40/5, यानी 5 करना 5, 5 40, यानी कि पहली और चौथी का योग कितना होगा? पहली और चौथी का योग हो जाएगा हमारा 8, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। चौथा क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 2:1 है, तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी? यानी जो बहुभुज बना होगा वो कितनी भुजाओं से मिलकर बना होगा? तो हम जानते हैं कि अंतःकोण यानी कि n-2 गुणे 180 बटे n बटे 360 बटे n बराबर दिया है 2:1 दिया है। कितना दिया है? 2:1 दिया है। n से n कटा, 18 करना 18, 0 से 0 कट गया, 18 करना 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ये आ गया n-2/2 बराबर 2/1, 2 गुणा करेंगे तो n-2 बराबर ये जाएगा 2 दूनी 4, यानी n बराबर 4, ये 2 उधर जाएगा प्लस का 2, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी वो बहुभुज जो था वो कितनी भुजाओं से मिलकर बना था? वो 6 भुजाओं से मिलकर बना था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
फिर दिया है चौथा क्वेश्चन, नहीं 5वां क्वेश्चन, हर्षा की आयु 40 वर्ष है और राधा की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो हर्षा और राधा की आयु का अनुपात, आयु दी है एक, हर्षा की दी है 40 और राधा की कितनी दी है 60 दी। चूँकि यहाँ अनुपात दिया है तो मैं इनका रेशियो बनाना चाहता हूँ, रेशियो हम बनाना चाहते हैं, ये दिया हुआ है। तो कितने वर्ष पहले अनुपात इतना हो जाएगा? तो माना x वर्ष, कितने वर्ष? x वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है, अनुपात वो 3:5 होगा। कितना होगा? 3:5। अर्थात 40 माइनस x बटे 60 माइनस x बराबर 3/5। कैंची किन की गुणा करिए, 40 की 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर ये हो जाएगा 6×18 180 और माइनस का ये हो जाएगा 3x, माइनस का 3x हो जाएगा। यानी पक्षांतर करेंगे, यानी 200 माइनस 180 बराबर माइनस का 3x और प्लस का 5x। तो 5x में से 3x जाएगा, ये बनेगा 2x और ये बनेगा 200 में से 180 जाएगा तो ये बनेगा 20, 2 × 2, 2 × 10, यानी x बराबर कितना? यही तो हमने माना था कि कितने वर्ष पहले, तो यानी 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा? 3:5 रहा होगा। कितने वर्ष पहले? 10। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा 5वें का। 5वां क्वेश्चन देखिए, हर्षा की आयु 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यानी ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 4 साल पहले का दिया है रेशियो, 4 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो देखते हैं, ए अनुपात बी ये दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 साल पहले का। और 4 साल बाद का क्या दिया हुआ है? 4 साल बाद का दिया हुआ है आपके पास 5:7। यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 का है और यहाँ जो उम्रों में डिफरेंस है वो 2 का है। उम्रों में डिफरेंस बराबर होता है तो हम यानी 4 साल पहले वाले में 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। अब इनका और इनका डिफरेंस क्या है? बराबर है, यानी यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? अब डिफरेंस आ रहा है 1 और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? ये 4 साल और ये 4 साल, यानी 1 जो है वो 1 यूनिट किसके बराबर है? 8 ईयर के बराबर है। कितने के बराबर है? 8 ईयर के बराबर है। 4 साल बाद इनका रेशियो क्या था? 4 साल बाद इनका रेशियो था 5:7 था। एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 5 × 8 यानी 8 पंचे 40 साल एक इसकी आ गई ए की और 7 × 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 7 56, ये आ गई बी की, ये बी आ गई। यानी कि 4 साल बाद ए 40 वर्ष का था और जो बी था वो 56 वर्ष का था। हमसे पूछा वर्तमान आयु इनकी क्या होगी, यानी वर्तमान आयु का मतलब हम तो 4 साल बाद चले गए, 4 साल इसमें से लेस करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो यानी ए की जो वैल्यू होगी 4 साल घटाएंगे, इसमें से 4 घटा देंगे 40 में से, तो ये बनेगा आपका 36 और बी में से भी 4 साल घटा देंगे यानी कि 56 में से 4 घटा देंगे तो आपका आएगा कितना? 52।
यानी 36 और 52 इनकी वर्तमान आयु होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 10:7 है और उनका अंतर 115 है। तो संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग पूछा है हमसे, और अंतर दिया है। तो इनका भी अंतर देखें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से पहली संख्या हो जाएगी 10x और दूसरी हो जाएगी 7x। यानी अंतर दिया है, यानी 10x - 7x ये किसके बराबर दिया है? ये दिया हुआ आपका 105 के बराबर। किसके बराबर? किसके बराबर दिया है? 105 के बराबर दिया हुआ है। किसके? 105 के बराबर दिया हुआ है। तो 10x में से 7x जाएगा, ये बचेगा 3x। 3x किसके बराबर होगा? 105 के। यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। 3 3 3 5 15 35। x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई हमारे पास। कितनी आ गई? 35x 35 आ गई है। तो संख्या हमारे पास की थी 10x। 10 की गुणा 35 से करेंगे तो ये आ जाएगा 350। और दूसरी क्या थी? 7x, यानी कि 7 की गुणा 35 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 245। कितना आ जाएगा? 245। कितना हो जाएगा? 245। क्योंकि हमसे संख्याओं का योग पूछा है, तो पहली संख्या मिली थी हमको 350 और दूसरी मिली है 245। इनको जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 और 3 2 5, यानी कि 595। यानी 7वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आप। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 8। तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 3:2:5 और उनके वर्गों का योग दिया है 1862 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगी 3x, ये हो जाएगी दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या हो जाएगी हमारी 5x। कितनी हो जाएगी? 5x। कितनी हो जाएगी? 5। चूँकि इनके वर्गों का योग बोला गया है तो 3x² का 3x² प्लस 2x² प्लस 5x² प्लस 5x²। अब इनको हल करेंगे। इनका स्क्वायर कितना दिया? 1862 दिया। इनके वर्गों का योग कितना? 1862 है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा प्लस का 25x² बराबर 1862 दिया है। कितना दिया? 1862। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 25 38x² बराबर 1862। तो x² बराबर हो जाएगा 1862/38। जब इसको डिवाइड करोगे तो x² बराबर मिलेगा आपको 49। यानी x बराबर कितना मिलेगा आपको? 7 मिलेगा। तो हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या थी? 2x थी। तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है? 7। तो 7 दूनी 14, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 14। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 8वें का ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है a अनुपात b बराबर 3:4 है, b अनुपात c बराबर 5:7 है और c अनुपात d बराबर 8:9 है। तब a अनुपात d का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, एक प्रश्न दिया रहेगा और 4 ऑप्शन होंगे। तो a/b गुणे b/c गुणे c/d। तो अब हमें बताओ a/b कितना दिया हुआ है? 3/4। कितना दिया हुआ है? 3/4। और b/c कितना दिया हुआ है? 5/7 दिया हुआ है। और c/d दिया है 8/9।
9 दिया हुआ है। अब देखो हमें कह रहा है ए और डी चाहिए, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ कितना बचा ए बटा डी। ए बटा डी का मतलब होता है ए अनुपात डी। और यहाँ से देखो कौन कौन कटा, 4 करना 4, 4 दूनी 8, 3 करना 3, 3 3 9, तो 5 दूनी ये हो गया 10 अनुपात। यहाँ कितना बचा 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यानी ए और डी का अनुपात जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 10 अनुपात 21, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी से 11,100 कम प्राप्त करे तो कुल आय ज्ञात करिए। यानी ए और बी की कुल आय हमें बतानी है और डिफरेंस दिया है, कम या ज़्यादा दिया हो तो उसका मतलब होता है डिफरेंस। तो पहला है 5x ए का और बी का है 6x। डिफरेंस हमारे पास दे रखा है 11,000 कितना 100 दे रखा है, यानी कि 6x माइनस 5x, यानी तो x बराबर कितना मिल जाएगा 5, 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, यानी x बराबर मिलेगा 11,000 कितना 100, कितना मिलेगा 11,000। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है दोनों की कुल आय कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 5x का निकालेंगे तो 5 गुणे 11,100, तो ये आपको मिलेगा 55,500। ये कितना मिलेगा 55,500। फिर निकालेंगे 6x बराबर, तो 6 गुणे 11,100, तो 6x की वैल्यू ये आ जाएगी 6 6 6 और 2 0, यानी 66,600 आ जाएगी। अब हमें पूछ रहा है टोटल पूछ रहा था, यानी कि 55,000 और प्लस 666,000, यानी टोटल आई पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 0 0 और ये 6 5 11 का 1, 6 5 11 1 12, 6 5 11 1 12, कितना मिलेगा ये तो 12,21,00, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। तो मैं अगले SSC GD की मैथ में फिर से दूसरे एपिसोड में मिलूँगा।